नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या और डिजिटल एसेट में मेरा नाम है शाइन विद प्रिया। जी हाँ, हम टीएलएफ क्रिएटर में डिजिटल एसेट्स बनाते हैं और जहाँ पर मेरा नाम शाइन विद प्रिया नाम से है, तो आप शाइन विद प्रिया नाम से मेरी सारी डिजिटल एसेट्स को चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं भोपाल शहर की रहने वाली हूँ और फॉरएवर की बिजनेस को लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से कर रही हूँ। टीएलएफ क्रिएटर में मुझे काफ़ी समय हो गया है और टीएलएफ क्रिएटर की कम्युनिटी मैनेजर भी हूँ और मुझे ये काम करने में बड़ा मज़ा आता है। आई एम जस्ट एन्जॉयिंग दिस पोज़ीशन एंड आई एम जस्ट एन्जॉयिंग दिस वर्क। अब फॉरएवर को जब जॉइन करना होता है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जब जॉइन करना होता है तो बहुत सारी जो सवाल होते हैं आपके मन में होते हैं। तो बट मैं आपसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आज के मॉर्निंग सेशन में आप आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ये श्योर हैं कि आपकी अभी जो करंट लाइफ चल रही है, उस करंट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप फाइनेंशियल जो चीजें ऐसी हैं जिसको आप एडअप करना चाहते हो, बूस्ट ऑन करना चाहते हो। उस चीज को लेकर ना आप यहाँ पर आए हैं और आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती है जो आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन जो चल रही है उसको एडअप कर सके, उसको बूस्ट कर सके। तो अगर आप इस बिजनेस के लिए इस मतलब आए हैं आज सुबह, तो मतलब ये तो श्योर है कि आप बिल्कुल बिलीव करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर आप राइट टीम के साथ, राइट पीपल के साथ और बेस्ट सिस्टम के साथ अगर करते हैं तो आपको इससे दुगना रिजल्ट मिलता है। जितना आप इसमें इनपुट देते हैं उससे दुगना आउटपुट अगर मिलता है, बट कंडीशन इज दैट कि आपकी जो टीम है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो एनवायरनमेंट है आपके साथ काम करने का, वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। इवन आप जिस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करते हैं वो व्यक्ति भी, वो टीम भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर ये सब रहता है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मैं इसलिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है, आज हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर रहे हैं कि आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन यही है मेरे पास में कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। देखिए, इतने सारे लोग मॉर्निंग के टाइम में अगर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को सुनने आए हैं तो ये तो श्योर है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम तो नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं ये कहूंगी कि मुझे कभी कभी लगता है इसका आंसर हाँ है। जी हाँ, अब आप कहेंगे हाँ कैसे। मुझे इसलिए हाँ लगता है कि जब कोई व्यक्ति आपको ये खोखला दावा करके देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे साथ ज्वाइन करो, अगले महीने से आपका इतने का चेक बन जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग आप मेरे साथ ज्वाइन करो, अगले महीने से आप इतना सारा पैसा कमा लोगे। अगर कोई इस तरह के दावे आपसे कर रहा है तो पक्का वो मतलब कि फ्रॉड ही है, पक्का कि वो स्कैम ही है। क्योंकि चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी काम हो, जब तक आप उसमें एफर्ट्स नहीं डालेंगे, जब तक आप उसमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल के साथ में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको वो इनपुट नहीं देने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बस यहाँ से क्लिक किया और वहां से वो चीज आपके पास आ गई, ऐसा नहीं होता है। स्पेशली अगर पैसे की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। आपको पैसा बनाने के लिए पैसा बनाना पहले सीखना पड़ता है, जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहकर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस का वेलकम है, आप चैट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उन्हें लेती जाऊंगी। दूसरा सवाल अब आया है ये कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो मुझे अपनी करंट जॉब, हाँ, करंट जॉब छोड़नी पड़ेगी। नहीं, आपको अपनी करंट जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी करंट जॉब के साथ में भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रूवन सिस्टम है। और इसमें लिख रहे हैं सर कि मुझे कितना घंटे काम करना पड़ेगा, क्या मुझे 24 आवर काम करना पड़ेगा। नहीं, आपको 24 आवर काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने घंटे चूज कर सकते हैं। हम जिस टीम में काम करते हैं उसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर, हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्रीडम है, आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाता है, आपका करंट जो भी बिजनेस है उसको ध्यान में रखा जाता है। बिजनेस है या प्रोफेशन है, जॉब है, आप हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, आपकी स्टडी है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखिए, मैंने आपको ये पहले ही कहा था, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस, जहां पर आप अपनी जो भी करंट जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में एडअप कर देता है फाइनेंस को, वो आपके फाइनेंस को एडअप कर देता है। तो इसलिए आपको अपनी करंट कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, जब तक कि आपको ये ना लगे कि हाँ, जो आप चाहते थे उतना अर्निंग पोटेंशियल आपने नहीं कर लिया है, तब तक आप बिल्कुल लीव ना करें। फिर क्वेश्चन आया है कि क्या ऑटोमेशन से फॉरएवर की बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। देखिए, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर देना जहां पर आप ना भी रहो तो आपके बिना वो सिस्टम ना चलता रहे। आप ना भी रहो का मतलब ये है कि आप कहीं बिजी हो सकते हैं, वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, हम कहीं बिजी हो सकते हैं, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, या हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो रिपीटेडली करने पड़ते हैं, यानी कि बार बार करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको करना पड़ता है फॉलोअप, आपको करना पड़ता है प्रोस्पेक्टिंग, आपको करना पड़ता है टीम मैनेजमेंट। ये तीन ऐसे बेसिक चीजें हैं जो आपको करना ही पड़ेगा।
इसको आप मतलब दरकिनार नहीं कर सकते। तो इसको ऑटोमेशन में बांध दे। ऑटोमेशन में बांध दे मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करना, तो हमने पुरानी मेथड्स को रिप्लेस कर दिया न्यू मेथड से। आपको ऐसा नहीं है कि एक पेज पे आपको नंबर्स लिखने हैं और फिर उनको कॉल लगाना है कि हेलो मेरा नाम प्रिया है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, आप इंटरेस्टेड है? या आप कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बताएंगे नहीं तो कॉल कर लेंगे, तब भी दिक्कत है। मान लीजिए मेरे सामने भी बलजीत कौर जी दिख रही हैं, मैं उन्हें फोन लगा के ये कहती हूँ बलजीत कौर जी मेरे लिए आपके पास एक बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है, जिससे आपको महीने का 30 से 40 हजार रुपए आप कमा सकते हो। और नो डाउट आप कमा सकते हैं, बट अभी जब ज्वाइन करते से कमाना ये पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी मैं ऐसा कहती हूँ और वो मुझसे हाँ कहती है। जब हाँ कहने के बाद मुझसे वो जानना चाहेंगी कि आखिर काम क्या है, तब तो आपको रिवील करना ही पड़ेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तब तो रिवील करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग, तब आपको वहां से लोगों के रिजेक्शन आते हैं कि नहीं हमें नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम करना ही नहीं चाहते। फिर रिजेक्शन से आपको ये लगता है कि नहीं यार ये तो काम मेरे बस का नहीं है, लोग तो मना कर देते हैं, लोग तो ज्वाइन ही नहीं होते, क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है। लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते ऐसा नहीं है, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बट अगर उनके पास एक राइट अप्रोच नहीं गई है, एक राइट बिजनेस का मॉडल नहीं गया है, तो लोग उसको बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पुराने मेथड्स को आपको नए मेथड से रिप्लेस करना है, जो है हमारा बिजनेस ऑटोमेशन। यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेट मोड पे चलता है। जब आप इस टीम के अंदर आते हैं तो आपको सिखाया जाता है किस तरह से आपको अपनी डिजिटल असेट्स बनानी है। डिजिटल असेट्स बनाने के बाद में आपको कैसे उस पर वर्क करना है, वर्क करने के बाद में किस तरह से वो आपके लिए 24 आवर काम करने वाला है, जैसे कि लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब आपके लिए किस तरह से काम करेंगे, इसकी पूरी जीरो लेवल से लर्निंग जो है आपको दी जाती है। आप अगर न्यू होते हैं तब भी, तो इस तरह से ऑटोमेशन आपके लिए वर्क करता है और आप फॉरएवर में ग्रोथ कर सकते हैं। अब थोड़े एग्जाम्पल की बात करते हैं। भाई ये तो मैम आपने बातों में कह दिया, एग्जाम्पल क्या है कि क्या फॉरएवर के अंदर सिर्फ ऑटोमेशन से ग्रोथ हो सकती है? एग्जाम्पल के तौर पे टीएलएफ क्रिएटर के जो लीडर्स हैं हमारे, उनको आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में चैंपियन हमारे जो शुभम रोहेला सर हैं, दी चैंपियन कहते हैं उन्हें हम, उन्होंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया है, कार लेवल क्वालिफाई किया है, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया है, और कभी उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया है, लोगों ने उन्हें कॉल किया है, सिर्फ एक ही एसेट के सहारे, जिसका नाम है यूट्यूब। तो आप ये कह सकते हैं कि यूट्यूब के सहारे उन्होंने पूरा ऑटोमेशन सिस्टम के सहारे ये करके दिखाया है। तो फॉरएवर में ग्रोथ बिल्कुल पक्की है, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो आप मुझे बताएं, वरना फिर मेरे पास जो क्वेश्चंस है उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस लूंगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी चैट्स आती रहती हैं। तो मंजीत जी मुस्कुरा रही हैं। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके देखिए इस बार जो क्वेश्चन आप करेंगे उसका लाइव आंसर मैं आपको दे रही हूँ, कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे और मैं आपको यहाँ आंसर दे रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। क्या 2cc करना जरूरी है? एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। देखिए 2cc करना जरूरी है, तो जो लोग नए हैं जिनको भी 2cc के बारे में पता नहीं है, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, तो थोड़ा 2cc बता देती हूँ मैं। 2cc ना एक तरह का ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि 2cc ये है कि आप कंपनी में जब आते हैं, आप फॉरएवर लिविंग कंपनी में जब आते हैं, जब कंपनी के अंदर आए हैं, तो कंपनी ये कहती है कि आप मेरा सब कुछ यूज कर सकते हैं, आप मेरा लोगो यूज कर सकते हैं, आप मेरा ब्रांड यूज कर सकते हैं, आप मेरा नेम यूज कर सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैं बना के आपको देने वाला हूँ। बट आपको इस प्रोडक्ट को लोगों तक शेयर करना है, सेल नहीं करना है, शेयर करना है। शेयर करने पे अगर कोई व्यक्ति आपसे लेता है तो वो आपकी सेलिंग बन जाती है, आपकी रिटेलिंग बन जाती है, और वहां से आपको कमीशन कंपनी प्रोवाइड करती है। बट जब आप कुछ प्रोडक्ट कंपनी से लेते हैं तो उन प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स जब 2 हो जाते हैं, यानी कि पूरे 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये कहलाता है 2cc। अब ये 2cc करना इसलिए जरूरी है कि जब कंपनी का आप नाम, लोगो, प्रोडक्ट, डिलीवरी वगैरह सब कंपनी करवाती है, आप तो करवाएंगे नहीं। अगर किसी को प्रोडक्ट भेजना है तो कंपनी ही भेजेगी उसके घर पर, आप नहीं भेजेंगे। जब इतना सब कुछ कंपनी कर रही है तो कंपनी चेकआउट करना चाहती है कि वाकई आप उसके बिजनेस पार्टनर बनने के लायक हैं, क्या वाकई आप सच में फॉरएवर का बिजनेस करना चाहते हैं। दैट्स वाई कंपनी ने एक छोटी सी असाइनमेंट हम सबको प्रोवाइड करती है, जो असाइनमेंट कह लें आपके लिए, कि आपको टर्नओवर करना होता है इस बिजनेस के अंदर 2000 पॉइंट का, आपको 2cc इसलिए करना होता है। बट यहाँ पे अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूं? देखिए पैसे नहीं वाली बात तो मैं कहूंगी, पैसे सबके पास होते हैं, पर कोई दिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। ये बिल्कुल सच है, ये आप भी जानते हैं। पैसे सबके पास होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैसा जिसके पास ना हो। अगर बस चॉइस की बात है, आपको अगर कोई चीज अच्छी लग जाए तो पैसा उसके लिए आ जाता है, आपके लिए कोई चीज जरूरी हो जाए तो पैसा उसके लिए आ जाता है। आपको अगर किसी को दिखाना और शो करना हो कि तुम रुको मैं बताता हूँ तुमको कि मेरे पास कितना पैसा है, तो भले ही वो चीज आपके काम की ना हो, लेकिन आप खरीद के लेके आएंगे, पड़ोसी को दिखाएंगे।
तो ये तो मत बोलिए कि पैसा नहीं है, पैसा सबके पास होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऐसा सच में है, आई बिलीव कि सच में ऐसा है कि आपके पास अगर इतना नहीं है तो ठीक है, हम बिलीव करते हैं आप पे, तो कंपनी बिलीव करती है। कंपनी ने सिर्फ इंडिया के लिए पॉलिसी बनाई है कि आप फॉरएवर को मिनिमम बिलिंग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम बिलिंग का मतलब ये होता है कि आपको कुछ 6000 के या 6500 के या 5800 तक के कुछ प्रोडक्ट्स लेने होते हैं और आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका काम भी शुरू हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं इतने का करता हूँ परचेसिंग, अगर मैं मिनिमम बिलिंग करता हूँ तो क्या मुझे 2cc करने के लिए टाइम मिलेगा? बिल्कुल टाइम मिलेगा आपको 2cc करने के लिए। फिर क्वेश्चन, कितना टाइम मिलेगा, मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ? देखिए, एज पर कंपनी पॉलिसी, एज पर कंपनी पॉलिसी 2cc को आप किसी भी 2 महीने के अंदर कर सकते हैं, यानी कि लगातार 2 महीने में आप 2cc को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीएलएफ के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं तो 2cc करने में मैं सच बता रही हूँ, आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके अपलाइन। मार्च का महीना है, आप उनसे बात कीजिए, आपके लिए 2cc बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कैसे होने वाला है, आप बस उनसे इतना कह देना कि शाइन विद प्रिया मैम ने कहा है कि 2cc अगर हम कर रहे हैं टीएलएफ क्रेडिटर के अंदर तो मुझे बेनिफिशियल होने वाला है। अब आप बता दो कैसे होने वाला है, वो आपको राज बता देंगे। ठीक है, अगर आप 5000 की, 6000 की, 7000 की बिलिंग करके रख बैठे हैं और 2cc नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अप्रैल मंथ में कंपनी की जो प्रोडक्ट के दाम है बढ़ने वाले हैं। हाँ, कंपनी के प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि 2cc का प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है। मुझे कोई कंपनी से एग्जैक्ट ये मेल नहीं आया है कि हम अगले महीने 2cc का प्राइस बढ़ा देंगे, बट ये मेल जरूर आया है कि मार्च 2025 में जो प्राइस है वो अप्रैल 2025 में नहीं रहेगा। अब स्मार्ट पीपल हिसाब लगा सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ जो कॉम्बो पैक्स होते हैं उनके प्राइस भी बढ़ सकते हैं, या हो सकता है प्राइस बढ़े तो उसमें से प्रोडक्ट को कम कर दिया जाए अगर वो अमाउंट ना हो। तो इसलिए मार्च का ऐसा महीना है जो आपके लिए 2cc करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देगा, इफ यू आर रियली रियली वांट टू डू फॉरएवर विद टीएलएफ क्रिएटर एंड आप सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके फॉरएवर करना चाहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेती हूँ मैं। हाँ मैम, 2cc करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, कम में नहीं हो सकता है कि मुझे अमाउंट ज्यादा लग रहा है, मुझे तो जीएसटी भी ज्यादा लग रहा है। जीएसटी आपको जीएसटी ज्यादा लग रहा है। देखिए, जीएसटी तो एक गवर्नमेंट वाली चीज है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जीएसटी के लिए तो फिर आप लड़िए सरकार से। मैं तो उस सिटीजन से रही हूँ, मतलब क्या नागरिक, उस नागरिक से रही हूँ मैं कि आप समझ लीजिए कि हमने जीएसटी तब पढ़ा जब हमारी एजुकेशन पूरी हो चुकी थी। हमारा तो रोना इस बात का था कि जीएसटी लाए क्यों, पढ़े कौन जीएसटी। हमारी, क्योंकि मैं अकाउंट्स फील्ड से रही हूँ, हम लोग तब जीएसटी पे काम करते नहीं थे, वैट चलता था। जब जीएसटी आया तो जीएसटी पढ़ना पड़ा। तो हमारा तो रोना इस बात का था कि जीएसटी क्यों पढ़ा रहे हो, हम पढ़ चुके हैं ना, हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हम पूरा कॉलेज वॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, अब जीएसटी पढ़ना पड़ रहा है। तो ये जीएसटी का रोना तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, उसके बाद है कि जो आप सक्सेस लोगों की स्टोरी बता रहे हैं, नहीं, फॉरएवर को जो लोगों की सक्सेस स्टोरी दिखाती है वो कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कॉलिंग से या ऑटोमेशन से? अच्छा, तो अभी आप ये जानना चाहते हैं सक्सेस कैसे हो जाते हैं। देखिए, आपने ना एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। फर्स्ट आपने क्या लिखा कि फॉरएवर के जो सक्सेस स्टोरी बताई जाती है वो कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज कॉलिंग से या ऑटोमेशन से। मैं आपको एक बात पूछती हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, है ना, कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है, आपको लगता है उसकी एग्जैक्ट जर्नी आपको पता होती है? एग्जैक्ट जर्नी, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, 10th क्लास का कोई बच्चा जब 95% मार्क्स लेके आता है, सब लोगों को उसकी मार्कशीट दिखती है, वाओ यू गॉट द 95%। बट अगर कहीं वही बच्चे के सामने कोई और बच्चा होता है जो 98% लेके आता है, तो 95 वाला क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। उसके तो 98 आए, उसकी फर्स्ट पोजीशन नहीं बन पाई। तो सक्सेस तो क्या है ना, आप सक्सेस स्टोरी को, आपकी सक्सेस को कैसे देख रहे हैं पहले आप वो डिसाइड करना जरूरी है। और उनकी सक्सेस कैसे हो जाती है, तो सबसे से तो नहीं मिली हूं मैं, क्योंकि आपने सवाल ही ये कहा है कि वो कैसे सक्सेस हो जाते हैं। तो फॉरएवर में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं मैं उनसे नहीं मिली हूँ, बट फॉरएवर के अंदर टीएलएफ क्रिएटर में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं मैं उनसे मिली हूँ, तो मैं उनके बारे में बता सकती हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी शुभम रोहेला। अभी हम इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं कि मान लीजिए शुभम रोहेला को मैं नहीं जानती हूँ, मैं फॉरएवर में नहीं हूँ, एज अ पर्सन अगर मैं जानती हूँ, मैं फॉरएवर नहीं भी कर रही होती, तो मैंने देखा है कंटिन्यू एफर्ट्स।
अगर किसी को विश्वास ना हो तो आप शुभम रोहेला के सर के चैनल पे जाके उनकी स्टोरी चेकआउट कर सकते हैं। एक होता है कंटिन्यू एफर्ट्स, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आपको लगातार बार बार वही करना पड़ता है। कहते हैं ना, अगर आप एक ही जगह पे प्रहार करेंगे, चोट मारेंगे तो वहां पे पक्का है कि दरार आएगी आएगी और चट्टान टूटेगी टूटेगी। ठीक है। अब फॉरएवर में सभी लोग ऐसा करते, सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, ये भी आप पूछ रहे हो साथ में। क्योंकि हर किसी का दिमाग ना मंकी माइंड जैसा हो जाता है, जैसे कि आज काम करता हूँ मैं ये कर लेता हूँ, आज मुझे क्या करना है, मुझे समझना है 2CC कैसे करना है, मुझे समझना है कि नहीं मुझे रिटेल कैसे करना है, तो मुझे समझना है कि नहीं टीम कैसे बनती है। मतलब आप किसी एक पिलर को पकड़ ही नहीं रहे हो और जंप मार रहे हो। आपको हर चीज सीखनी है थोड़ी थोड़ी, बोलते हैं ना मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल। इफ यू बिकम द मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल तो आपकी सक्सेस नहीं हो सकती है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपने पूछा कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं लोग, कोई एक सक्सेसफुल स्टोरी में आप देखेंगे, हर एक सक्सेस स्टोरी में कॉमन ये चीज है कि वो लोग मास्टर है किसी ना किसी चीज में। शुभम रोहेला मास्टर इन मेकिंग अ वीडियो, क्लियर है। दूसरा देखते हैं हम अलका ठाकुर, जिन्होंने क्या किया है, अपनी हाल ही में बाकू की ट्रिप क्वालिफाई किया, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई, एक हाउसवाइफ ने सब कैसे कर लिया, बिकॉज मास्टर कह सकते हैं आप, क्लोजिंग स्किल में मास्टर है वो। फिर हम बात करते हैं ऋचा मयंक शर्मा, जो हमारी टीम में भी आई है, काफी टाइम पहले से वो फॉरएवर कर रही थी। अब जो है आपका दूसरा सवाल है कॉलिंग या ऑटोमेशन, अगर कॉलिंग से ही सक्सेसफुल होना या कॉलिंग से ही आपको सुकून मिल रहा होता या हैप्पीनेस मिल रही होती, तो ऋचा मयंक शर्मा इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल जिन्होंने इतने साल फॉरएवर किया कॉलिंग 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 करके, बट नाउ उन्होंने क्या किया, TLF क्रिएटर को ज्वाइन किया और वो ऑटोमेशन के सहारे काम कर रही है। और ऑटोमेशन के सहारे एक नया कॉन्सेप्ट आया, TLF इन्वेस्टर, जिसमें ऋचा मयंक शर्मा ही लीड कर रही हैं। तो अब यहां से आपका सवाल क्लियर हुआ कि क्या डिफरेंस है, सक्सेस कहां से आ रही है, आपके कंटिन्यू एफर्ट से। बट कंटिन्यू एफर्ट्स का अगर आप गलत जगह करेंगे तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको इस सेशन के पहले ही बोला था आपसे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग सही लोगों के साथ कर रहे हैं, सही टीम के साथ करें, तो सक्सेसफुल होना आपका पक्का है। ठीक है। डिलीवरी चार्ज लगेगा, हाँ, अगर आप जब भी कुछ प्रोडक्ट मंगाएंगे डिलीवरी चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। मैंने मिनिमम से स्टार्ट किया है बलजीत कौर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। बट बलजीत कौर जी, मैं आपसे यही कहूंगी, आपके जो भी अपलाइन है उनसे आप बात जरूर करें और उनको कहें कि आज मीटिंग में मुझे कहा गया है कि 2CC के बारे में थोड़ी जानकारी लें। इफ यू आर कैपेबल, अगर आप कर सकते तो मैं आपको यही कहूंगी, मार्च का महीना बहुत बढ़िया है, आप 2CC कर लीजिए। फिर मैंने भी मिनिमम से स्टार्ट किया है, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2CC कब करना है आप पूछ रहे हो, बलजीत जी आप पूछ रहे हैं कि आपको 2CC कब करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके आप कर लीजिए। और अगर आपको दिक्कत है तो आपके अपलाइन से आप रोड मैप लीजिए, है ना। हम TLF क्रिएटर के अंदर आपको फोर्स नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बेहतर और इससे अच्छा है, समझ रहे हैं। TLF क्रिएटर के अंदर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, एक होता है अच्छा और एक होता है बहुत अच्छा। तो अगर आपने TLF क्रिएटर को मिनिमम के साथ भी ज्वाइन किया है, फॉरएवर लिविंग कंपनी को अगर आपने मिनिमम स्टार्टर किट के साथ भी ज्वाइन किया है तो इट्स अ गुड, कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर और बेहतर आप चाहते हैं तो आपको एफिलिएट डैशबोर्ड मिलता है, आपको और भी जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम होता है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम है, जो कम से कम 84 प्लस वीडियो का ट्रेनिंग सिस्टम है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो ट्रेनिंग सिस्टम अगर आपको चाहिए, और आपको चाहिए कुछ प्रीमियम सेशंस होते हैं शुभम रोहेला सर के, और भी लीडर्स के प्रीमियम सेशन अभी आने वाले हैं, वो भी अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर को ही मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं अपलाइन से। ठीक है। उसके बाद में ऐसा कोई है जो अपना बिजनेस दूसरों को ट्रांसफर किया, ऐसा कोई पर्सन का पिक है आपके पास? नहीं, मेरे पास पिक तो नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर पिक ढूंढूंगी तो टाइम लग जाएगा। बट हाँ, मुझे पता है कि फॉरएवर के अंदर बिजनेस ट्रांसफर होता है और बहुत जल्दी हमारी टीम के सुपर सुपर लीडर में है एक पर्सन जिनका बिजनेस ट्रांसफर होने वाला है। तो वो पिक जब आएगी तो मैं TLF लेटर में शेयर जरूर करने वाली हूँ, है ना। तो ये तो होता है कि यहाँ पर बिजनेस ट्रांसफर होता है, आप बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे कोई लीड नहीं मिल रही है और मैंने मिनिमम से स्टार्ट किया। देखिए आपके इस क्वेश्चन के अंदर ना कहानी छुपी हुई है। आपने लिखा है कि मैंने मिनिमम से स्टार्ट किया और मुझे लीड नहीं मिल रही है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ज्वाइन कब किया। देखिए कहानी बैठती है ना।
आपने ज्वाइन कब किया, क्या आपको पता है कि ज्वाइन करने के बाद टीएलएफ में एक सिस्टम होता है, क्या सिस्टम आपने बनाया, आप लीड कलेक्ट कैसे कर रहे हो, जिस तरह से टीएलएफ क्रिएटर में लीड कलेक्ट की जाती है, क्या आप भी उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो वहां पे क्या आप वही मेथड कर रहे हो, वही मेथड अप्लाई कर रहे हो? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है शाइन विद प्रिया नाम से। अभी आप जाके देखोगे ना, उस पर कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कम सब्सक्राइबर है, और उसकी पूरी पूरी जिम्मेदार हूं मैं। जी हाँ, मेरे कारण ही मेरे चैनल पर कब सब्सक्राइबर है। तो बताती हूँ क्यों। मुझे ये पता था कि वीडियो बनाना है, मैंने वीडियो बनाए, मैं वीडियो बना के चैनल पे डालती गई, पर मेरा कॉल टू एक्शन देना भूल जाती थी। मैंने कभी मतलब बहुत कम बोलती थी कि सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, या आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उस पर क्लिक करें। मैं ये बोलती नहीं थी, और मैं सर को कंप्लेन करती थी कि सर मेरे पास तो लीड ही नहीं आ रही है, टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन कर लिया। सर बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता है प्रिया, सबको तो लीड आती है, आपको, आप तो कितना अच्छा बोलते हो, लीड कैसे नहीं आ सकती? मैंने कहा सर वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को लीड नहीं आ रही है। सर ने एक दिन बोला मुझे, तो ठीक है आपका एक वीडियो मुझे भेजना। मैंने सर को भेजा, सर ने 2-4 वीडियो मुझे भेजे, और आई एम वेरी अप्रिशिएट, मतलब ग्रेटफुल कि इतना टाइम निकाल लिया उन्होंने। उन्होंने मुझे बोला एक बात बताओ, जब तुम लोगों को बताओगी नहीं कि मुझे कांटेक्ट करो, जब लोगों को तुम बोलोगी नहीं कि फॉरएवर ज्वाइन करो, तो लोग आएंगे कैसे आपके पास? मैंने कहा सर बोलना पड़ता है क्या? बोलते हाँ बोलना पड़ेगा ना। तो ये देखिए एक छोटी सी मिस्टेक मैंने मेरी बताई। अब ऐसी जब आपने लिखा ना कि लीड नहीं आ रही है आपके पास, तो आपकी जो स्टोरी ना मुझे गो थ्रू करनी पड़ेगी। आपने कब ज्वाइन किया, आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्या सिस्टम में जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आप कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर बात करते हैं। बट अभी एक लाइन से मैं कैसे बता सकती हूँ कि लीड नहीं आ रही? बट मैं आपको ये कह सकती हूँ, इफ यू आर इन द टीएलएफ क्रिएटर, लीड पक्का आती है। लीड पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं आए। मैं आपको एग्जाम्पल अभी लाइव बता सकती हूँ कि लीड आती है। मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। किसी ने पिक मांगा था, तो मेरे पास ट्रांसफरेबल बिजनेस का पिक तो नहीं था, बट आई हैव द पिक। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास पिक है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे पास कितनी सारी लीड्स आती हैं। जस्ट सी, जस्ट सी, ये लीड्स है। ये क्या है? ये लीड्स है। आपने देखा, एक झलक देखी है आपने, ये लीड्स है, ये सारी लीड्स है। पर ये अभी एकदम से नहीं आई है। मुझे, मैंने कहा ना 1.5 ईयर्स हो गया, पहले नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे चैनल ग्रो करने लगा, धीरे धीरे मेरी प्रेजेंस बनने लगी, धीरे धीरे लोग पहचानने लगे, तो लीड्स आने लगी। और नंबर्स भी आते हैं, रैंडम नंबर्स आते हैं मेरे पास। फिर मेरे पास क्वेश्चन आया है, एक ने लिखा है, मैम आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। मैंने लिखा है कि डिलीवरी चार्ज ज्यादा बोल रहे हो, प्लीज आंसर। डिलीवरी चार्ज ज्यादा है मैम। देखिए, फिर मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया था, अब आप इस आंसर को अच्छे से सुनिए, ठीक है? डिलीवरी चार्ज का मतलब ये होता है कि आप जहां पर प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उसके आसपास की आरडीओ ऑफिस से प्रोडक्ट आप तक आता है। सपोज मैं भोपाल में रहती हूँ, भोपाल शहर में कोई आरडीओ नहीं है, बट इंदौर शहर में है। तो इंदौर से ऑर्डर बुक, मतलब बुक तो यहाँ होगा भोपाल से, लेकिन आएगा कहाँ मेरे पास से? इंदौर से। इंदौर से भोपाल तक आने का मुझसे वो डिलीवरी चार्ज लेगा। क्लियर है? बट आपने किसी ऐसी जगह मंगाया है जहां के आसपास का आरडीओ बहुत दूर दूर है, बहुत दूर है आरडीओ, तो ऑब्वियस सी बात है डिलीवरी चार्ज तो ज्यादा ही लगेगा। अब डिलीवरी चार्ज डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, आपकी लोकेशन से नियर बाय आरडीओ ऑफिस की लोकेशन क्या है, और उसका वो रूट जो भी लगेगा उसका डिलीवरी चार्ज वो लेगा। तो आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा आपको, डिलीवरी चार्ज डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। तो सभी का वेरी करेगा, सबका अलग अलग भी होता है डिलीवरी चार्ज। उसके बाद 2cc करने के लिए कितना अमाउंट लगता है? देखिए, 2cc करने के लिए आपको जो अमाउंट लगता है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि आपको जस्ट माय फॉरएवर की जो आपका आईडी बनाई है आपकी, उस पे जाना है और न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपको वहां पे कॉम्बो पैक दिख जाएगा। आप कॉम्बो पैक पे क्लिक करिए और अभी के अभी अपना 2cc डन कर लीजिए। टीएलएफ क्रिएटर के साथ कर रहे हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाले हैं, मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है? अब इसका प्राइस होता है 29,000 टू 30,000 के बीच, यानी कि 29,000 से 30,000 के बीच में इसका प्राइस पड़ता है। दूसरा दूसरा मेथड क्या है कि और कितना पड़ सकता है? किसी व्यक्ति ने अगर अभी मिनिमम बिलिंग करी है और उसको कॉम्बो नहीं चाहिए, आप कहेंगे कॉम्बो नहीं चाहिए, तो हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉम्बो नहीं करना होता है। मेरी ही टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने खुद देखा है, उन्होंने 38,000 45,000 तक की बिलिंग करी। क्यों? उन्होंने ये कहा कि हमें 2cc तो करना है, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हो। जैसे कि एक फीमेल हमारे पास थी जो बिजनेस पार्टनर भी है,
उनको है ना थायराइड की बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे 2cc का मैं कॉम्बो पैक ले रही हूँ, तो मुझे ना उसके अंदर सिर्फ वही चीजें चाहिए जो थायराइड के लिए पॉसिबल हो। तो उन्होंने मुझसे पूरा थायराइड के लिए जो प्रोडक्ट है वो पूरे लिखवाए, और उसी के लिए उन्होंने पूरा पूरा बुक किया, और वो कम से कम उनका प्राइस पड़ा 38,000 करीब। तो उन्होंने 2cc किया अपना। एक और है हमारे साथ में जिन्होंने 36,000 करीब अपना 2cc किया, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी पसंद के प्रोडक्ट बकेट में डालता है तो प्राइस वेरी करता है। जब वो प्रोडक्ट भी देखता है कि नहीं, जब करना ही है तो 30,000 की जगह 5-6 हजार रुपए और लगाऊंगी, लेकिन मैं अपने पसंद के प्रोडक्ट लेकर आऊंगी, तो उससे फायदा ये होता है। अब आप कहोगे मैम 30 की जगह हम 36 का क्यों लगाएंगे, मैंने कहा ना आप कॉम्बो से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉम्बो पे क्लिक कर लीजिए। बट आप एक बात समझिए, आपकी फैमिली के आसपास थोड़ा सा नजर मारिए, आपकी फैमिली में जहां आप हैं, पापा है, मम्मी है, आपके हस्बैंड है, आपके ब्रदर है, आपके बच्चे हैं, आप खुद हो, आप सबको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज तो है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज तो है। आप सभी को ओमेगा 3 की जरूरत है, आप सभी को ओमेगा 3 की जरूरत है। ओमेगा 3 इस तरह से आता है, बताती हूँ मैं आपको, ओमेगा 3 इस तरह से आता है, ये देखिए, आप सभी को ओमेगा 3 की जरूरत है। ये इस तरह के सप्लीमेंट आते हैं, और इसको लेना कैसे होता है, देखिए इस तरह की, इसकी जो सप्लीमेंट आते हैं इस तरह से आते हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और इसे लेना का तरीका बहुत आसान होता है, आपको बस इसे लेना होता है, एक 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 सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, एक टैबलेट आप ले सकते हैं, और पानी के साथ खाने के पहले ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, जस्ट टेक दैट लाइक दैट। अब ये ओमेगा 3 करता है क्या है, ये ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए और आपके ब्रेन के लिए ना बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही साथ आपकी एनर्जी को मेंटेन रखता है, साथ ही साथ आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। इतनी सारी चीजें अगर ये एक ओमेगा 3 कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्यों चाहूंगी कि मैं सिर्फ एक महीना इसको खाऊं, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड भी इसे ले, मेरे फादर इन लॉ भी इसे ले, मेरा जो भाई है वो भी इसे ले, हम सभी को ओमेगा 3 चाहिए। तो कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं हमारी टीम के अंदर जो अपनी फैमिली को गिफ्ट करना चाहते हैं एक अच्छी हेल्थ, दैट्स वाई वो लोग 2cc कॉम्बो पे नहीं जाते, वो लोग अपनी पसंद के प्रोडक्ट डालते हैं बकेट के अंदर, और बकेट में डालने के बाद उन प्रोडक्ट को लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये एक ऐसी चीज है जिसको लेने के बाद अगले 4 महीने तक, अगले 6 महीने तक उनको रिजल्ट दिखने वाले हैं बहुत अच्छे, उसके बाद लेना नहीं है। जैसे कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है कि मैम ले तो लें, हार्ट के लिए बोल रहे हो, ब्रेन के लिए बोल रहे हो, ले लिया अगर हमने तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं रेगुलर लेना पड़ेगा। तो अगर आपका ये भ्रम है तो मैं दूर कर दूं ये भ्रम आपका, ये सप्लीमेंट आपको रेगुलर नहीं लेना होता है, और अगर आप इसे लेकर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसे साल के अगर 12 महीने भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं टेस्ट करना चाहते हैं तो आप साल के 6 महीने भी ले सकते हैं, 2 महीने लें फिर 1 महीने रुक जाए, फिर 2 महीने लें फिर 1 महीने रुक जाए, आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं साल के 12 महीने लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे अपने दिल को और अपने दिमाग को बढ़िया रखना है, तो मैं इस प्रोडक्ट को लेती हूँ ओमेगा 3, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। बाकी ओमेगा 3 आपको फिश से या बाकी चीजों मिलेगा, तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट लगता है मुझे आर्टिक सी, ये लेना चाहिए, ओमेगा 3 फिश ऑयल है, ये लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की और भी चीजें होती हैं। अब जैसे मैं आपको एक और प्रोडक्ट बताती हूँ, जो एक और प्रोडक्ट है वो है टूथ जेल। ये टूथ जेल, ये फैमिली में सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी को टूथ जेल चाहिए तो वो सोचता है मैं अपने लिए क्यों मंगवाऊं एक दो टूथ जेल, मैं पूरी फैमिली के लिए मंगवाता हूँ, मैं पूरी फैमिली। अब इसका आप समझिए, अब आप सोचोगे मैम पैसे, मैंने कहा ना पैसे मत देखिए, आप बिजनेस करना है बिजनेस सोचिए। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे 10 टूथ जेल मंगवा लिए, ठीक है, सपोज 10 टूथ जेल मंगवा लिए उसने, 10 के 10 वो खुद तो इस्तेमाल करेगा नहीं। अब बलजीत कौर ने क्या किया, 10 टूथ जेल मंगवा लिए। अब आप बिजनेस में आए इसलिए है क्योंकि कंपनी क्या कहती है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड स्पॉन्सर। तो क्या करेगी बलजीत, बलजीत ने 10 टूथ जेल मंगवा लिए, 5 आर्टिक्सी मंगवा ली, अभी उस वक्त कॉस्ट नहीं देखी, और उसने उसमें से कुछ प्रोडक्ट क्या किए, अपने कुछ रिलेटिव्स है, किसी की आप एनिवर्सरी बोल सकते हैं, बर्थडे बोल सकते हैं, या किसी कोई फंक्शन बोल सकते हैं, आपने गिफ्ट किया, बढ़िया से गिफ्ट रैप करके आपने गिफ्ट कर दिया उसको। और आप यकीन मानिए इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि अगर कोई इसे एक बार यूज कर लेना तो वो बार बार यूज करेगा। आप, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ, मैं रिसेंटली अभी एक किसी के यहाँ गई थी, डॉक्टर हैं वो, भोपाल शहर के बहुत बड़े माने जाने डॉक्टर हैं, डॉक्टर पालीवाल, जयप्रकाश पालीवाल, उनके घर गई थी मैं। उनके घर गई तो मैंने बड़े डॉक्टर है, मैं क्या ले जाऊं समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट ना, मैं एक चीज और दिखाती हूँ आपको। सब यही रखे रहते प्रोडक्ट मेरे पास में मैं उनके पास ना एलोटम ले गई, मैंने बोला सर, मैं तो, बोलते कर क्या रही हो आजकल, मैंने कहा सर नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ फॉरवैल्यूम कंपनी में, और मेरे पास प्रोडक्ट ही होते, तो मिठाई नहीं लेके गई मैं, एलोटम लेके गई, सिर्फ एक लेके गई मैं उनके पास, सिर्फ एक। मैंने कहा सर ये मिठाई तो नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, उसे यूज करना, मैं देकर आ गई।
कुछ दिनों बाद उनकी वाइफ का मेरे पास कॉल आता है और मुझे कहती है कि प्रिया तुम्हारे पास क्या एलोटम मिलेगा? मैंने कहा हाँ मैम मिलेगा, बताइए कितने चाहिए आपको? बोलती ना मुझे कम से कम 10 चाहिए। तो मैंने बोला मैम ये एक है, इस एक के अंदर 10 स्ट्रिप्स आती हैं, ये देखिए मैंने इसको ओपन करके बताती हूँ। मैंने कहा सर ये अभी मैंने एक लिया भी था, बीच में मुझे वोकल कॉर्ड में दिक्कत आ गई थी तो मैंने इसको लेना शुरू कर दिया था, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने कहा सर मैम इसमें एक में 10 तो आते ही हैं। बोलते नहीं एक में 10 नहीं चाहिए, मुझे ऐसे 10 चाहिए, तुम दे सकती हो क्या? मैंने बोला बिल्कुल मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट रखा हुआ था, मैंने उन्हें भेज दिया। और मुझे दिक्कत इसलिए नहीं थी प्रोडक्ट मंगवाने, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आते हैं ना डियर, अगर बलजीत कौर इसको ले लेती है, रख लेती है, तो ये ना आप सोचो इस पे एक्सपायरी डेट क्या लिखी हुई है, देखो 2026। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा शायद आपको, दो अब दिख नहीं रहा होगा अभी तो उसमें, पर इस पे लिखा हुआ है 2026। आप में से किसी प्रोडक्ट को देखना, तो इस जो प्रोडक्ट आते ना, चाहे ये हो कोई भी प्रोडक्ट हो, 2026 यानी कि 2 साल 2.5 साल की एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। तो आपको चिंता नहीं है कि आपने प्रोडक्ट मंगा के रख लिए तो खराब हो गए, नहीं, पैक सील पैक रखे हुए रखे रहे, आप यूज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं, आप आराम से एक एक करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट मंगवा लीजिए और आपकी बकेट का जो प्राइस है 30 से ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बिजनेस पर्पज से कर रहा है तो फिर 2cc कॉम्बो ना करके अपनी पसंद के प्रोडक्ट ले। अपनी हेल्थ को पहले अपनी अप्लायंस से आप डिस्कस कर लें कि मुझे हेल्थ की इशू है, मेरी मम्मी को घुटनों की प्रॉब्लम है, या मेरे बच्चे को पसंद नहीं है खाना खाना, या वो विटामिन सी की कमी, एनर्जी की बहुत कमी लगती है। अगर एनर्जी की कमी लगती है तो देखिए आप विटामिन सी ले सकते हैं बच्चों के लिए, च्यूएबल टैबलेट आती है, विटामिन सी ले सकते हो, च्यूएबल टैबलेट आती है, ये आपके बच्चों के लिए ले सकते हो, मेरी बेटी लेती है ये। फॉरएवर आई विजन आता है। मैं आपको प्रोडक्ट क्यों बता रही हूँ? मैं आपको प्रोडक्ट इसलिए बता रही हूँ कि जब आप 2cc लेते हैं ना, तो थोड़ी जानकारी प्रोडक्ट की होना बहुत जरूरी है। और ये प्रोडक्ट जब एक बार आपके घर में आएगा ना, तो आप ये सोचिए कि आप अपने बिलव्ड वन को, अपनी फैमिली को 101% नेचुरल हेल्थ गिफ्ट दे रहे हैं। क्यों देना है कुरकुरे के पैकेट, क्यों देना है आपको मैगी, क्यों देना है आपको पास्ता, क्यों देना है आपको चॉकलेट्स? आप ये दीजिए ना, आप ये दीजिए बच्चों के हाथ में या घर में, आप वही चीज दे रहे हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो गई है। बट अगर ये चीज आपके पास आएगी, सोचिए कितना फायदा है। एक तो आपका सीसी कंप्लीट हो रहा है, दूसरा सीसी कंप्लीट होने के साथ साथ में पता है क्या है, आपके घर में चीज जा रही है, प्रोडक्ट को लोग देख रहे हैं आते जाते, अच्छा कुछ नया शुरू कर दिया है क्या, अच्छा ये लेती हो क्या, हेल्थ बेटर हो रही है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके पास अपना खुद का एक्सपीरियंस आ रहा है। कभी किसी ने पूछा कि भाई टूथ जेल कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अपलाइन को फोन नहीं लगाना है आपको कि मैम वो ना टूथ जेल पूछ रहे हैं, मेरे पास तो नहीं है, कैसे इस्तेमाल करते? आपको पता है, अरे मेरे पास तो 10 रखे थे, मेरे पास फोटो है, देखो मैंने भेज दी, और देखो इसको मैं इस्तेमाल भी करती हूँ, इसका कलर कैसे होता है आप बता सकते हैं इसको। ये इस तरह से आता है, पैक फॉर्म में आता है, देखो आप सामने खोल रही हूँ, ये पैक फॉर्म में है ये। इसको मैं आपके सामने अनबॉक्स करती हूँ, ये देखिए पैक फॉर्म में है ये भी, देखो ये ग्रीन कलर का आता है, बता सकते हो आपके सामने। अगर मैं चलते सेशन में अपना एक पूरा प्रोडक्ट ओपन करके बता सकती हूँ, इससे आप समझ लो कि मेरा प्रोडक्ट अपने लिए ही मंगा के रखा हुआ है। रिटेल तो यूं ही हो जाता है, अगर मुझे इसे रिटेल नहीं करना होता तो मैं आपको सामने इसको ओपन करती, मैंने किया ताकि मैं बता रही हूँ ये मैंने प्रोडक्ट अपने लिए ही मंगा के रखे फैमिली के लिए। कुछ तो अब ये टूथ जेल है तो ब्रश करने के लिए तो बाथरूम में रखा हुआ है, बाकी ये सामने रखा हुआ है। तो ये प्रूव है, आपने आपने जो बोला ना पिक बताओ, तो ये प्रूव है कि देखो हम आपके सामने प्रोडक्ट ओपन करके बता रहे हैं। इसका कलर कैसा है हमने आपको खा के दिखाया अभी आर्टिक्सी की हम किस तरह से लेते हैं, तो हमने इस तरह की चीजें यूज करते हैं। तो आप इस तरह से करेंगे, आपके लिए 2cc बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं कि अगर मैं मिनिमम से स्टार्ट करके काम स्टार्ट करते हैं तो क्या मुझे क्या करना होगा? अच्छा, अगर आप मिनिमम से स्टार्ट करते, देखिए अगर आप फॉरएवर को प्रिफर्ड कस्टमर पे ज्वाइन करें, फॉरएवर को आप एएस लेवल पे ज्वाइन करें, फॉरएवर को आप डायरेक्ट सुपरवाइजर से ज्वाइन करें, जी हाँ फॉरएवर को आप डायरेक्ट सुपरवाइजर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपलाइन से बात कर लीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। 10cc में सुपरवाइजर डन हो जाता है, कर सकते हैं। प्लानिंग लगती है, रोड मैप लगता है, स्ट्रेटेजी लगती है, वो आपको गाइड करेंगे। टीएलएफ क्रिएटर में सब कुछ पॉसिबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल से स्टार्ट करें, बट काम आपको करना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन का। और अगर कंटेंट बनाने में दिक्कत है तो जो दूसरे काम है वो भी करने पड़ेंगे, बट सिस्टम के थ्रू करना पड़ेगा, सिस्टम के जरिए जाना पड़ेगा। तो आपको ये सारे काम करने होंगे। उसके बाद में अगर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ तो क्या रिक्रूट करना होता है? देखिए रिक्रूट करना, आप वक्त ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी कोई कंपनी है और आपने लोगों को लिया और बोला कि आप मेरे साथ आ जाइए काम करिए, मैं आपको सैलरी देने वाली हूँ। रिक्रूट करना ऐसा नहीं होता है, बट रिक्रूट करना भी होता है। अब मान लीजिए कि बलजीत को मेरे सामने है और मेरे सामने भी मुझे दिख रहे हैं संजू चौधरी दिख रहे हैं, अजीत हलदार दिख रहे हैं, आकांक्षा तिवारी दिख रही है।
सपोज अभी मानते हैं कि मैं इन लोगों को नहीं जानती ना ये लोग मुझे जानते हैं, बट मेरे चैनल के थ्रू मेरे पास लीड आई है। अब मैंने आकांक्षा तिवारी और मैंने बाकी लोगों से बात करी, हो सकता है मुझे आकांक्षा तिवारी से बात करके अच्छा नहीं लगा, आकांक्षा बुरा मत मानना, हाँ मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आकांक्षा से बात करके मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार पता नहीं कैसे बात कर रही है, मुझे नहीं करना है, तो मैंने आकांक्षा से बात ही नहीं करी। मुझे मैंने उसको रिक्रूट ही नहीं किया मेरी टीम के अंदर। तो टीएलएफ के पास ये पावर है कि आपके पास जब अनलिमिटेड लीड्स होती है ना, एक टाइम ऐसा होता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कितनी सारी लीड्स थी, जब अनलिमिटेड लीड्स आपके पास होती है तो आप अपनी टीम में चुन चुन के नगीने रख सकते हो। मतलब लोग आपसे नहीं बोलेंगे ज्वाइन नहीं करना, आप बोल सकते हो कि तुम्हें मुझे ज्वाइन नहीं कराना है, तुम नहीं कर पाओगे काम, तुम्हारे बस का नहीं है। ये पावर आपको सिर्फ टीएलएफ क्रिएटर में मिल सकती है, बट आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ जब आपका सिस्टम पूरा तैयार हो जाता है। विदाउट सिस्टम टीएलएफ क्रिएटर भी कोई जादू नहीं कर पाएगा, काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे किसी ने कहा कि शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन, मेरी स्क्रीन क्या शेयर नहीं हुई थी जब मैंने लीड बताई थी? तो कोई बताएगा मुझे, शेयर हुई थी? नहीं, स्नेहलता बोल रही कि शेयर हुई थी, पता नहीं क्या है, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया है कि जीएमबी, देखिए मैंने यहाँ पे कहा ना आज हम क्वेश्चन करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग एंड 2CC के रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, फिर पटना में कोई ब्रांच है क्या? पता करना पड़ेगा प्रियंका, मुझे पता नहीं है, अभी आइडिया नहीं है पटना में ब्रांच है या नहीं है, ठीक है। मेरे डिलीवरी चार्ज 2CC के अमाउंट से कट हो गया, प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तब देना होता है? नहीं, प्रोडक्ट रिसीव करते हो तो कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना होता है। अगर ऐसा हुआ है तो कुछ मिस्टेक हुई है, कंपनी से बात कीजिए आप। उस टाइम पे कुछ इश्यू रहा होगा कि आपका घर का एड्रेस नहीं मिला होगा, तो उसने शायद वापस घर का एड्रेस पता किया होगा। ये देखिए एक बार क्या होता है, एक बार कंपनी को आपने ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर आपके घर तक आ गया, जब एक बार ऑर्डर आपके घर तक आ गया है तब कोई चार्ज नहीं लगता है। अब आप ही की तरफ से कोई मिस्टेक हो जाए, आप बोले कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, या आप बोले कि नहीं मेरा एड्रेस तो ये नहीं, कहीं और पहुंचा दो, तो जब ऑर्डर करते वक्त वहां पे जो एड्रेस मेंशन होता है, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो शायद चार्जेस लगते हैं। तो आप कंपनी में बात कर लीजिए एक बार, ठीक है। मेरी फॉरएवर में आईडी बन चुकी है लेकिन ऑटोमेशन के बारे में नहीं बताया है, मैं क्या करूं? नहीं, अगर फॉरएवर की आईडी अगर आपकी टीएलएफ क्रिएटर के अंदर बनी है तो पॉसिबल ही नहीं है हनी सिंह कि आपको ऑटोमेशन के बारे में नहीं बताया गया हो। प्लीज आप अपने अपलाइन से बात करें, ऑटोमेशन बता के ही टीएलएफ में ज्वाइनिंग होती है, बिना ऑटोमेशन के साथ टीएलएफ में ज्वाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। मैम प्रोडक्ट को यूज करने में डर लगता है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? अभी तो मैंने आपके सामने आर्टिक सी खा के बताया, अभी आपके सामने मैंने टूथ जेल को ओपन करके बताया, और कौन सा प्रोडक्ट खा के बताऊं आपके सामने? फॉरएवर सी प्लस भी रखा हुआ है, देखिए मेरे सामने, ये देखिए सी प्लस। अब अगर मैं इसे लूंगी ना, इसे भी ले सकती हूँ, देखो ये च्यूबल फॉर्म में आता है, ये देखो। अब मैं इसको खाऊंगी तो बोलूंगी कैसे? सेशन के बाद ले लूंगी पर मैं इसे, ठीक है। तो मैंने आपको खा के बताया है कि ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम काफी सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। फिर नॉनवेज सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं क्या? आप चाहे नॉनवेज हो या वेजिटेरियन हो, आप सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अल्फा ई फैक्टर चाहिए, ये अवेलेबल नहीं है आरडीओ में। हाँ, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट वहां से हट जाते हैं जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जब लोग उसे ले लेते हैं। जहां तक बात है अल्फा ई फैक्टर की, तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है फॉरएवर का, आप उसे यूज करके देखिए, आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा, आपकी स्किन में अनइवन टोन जो रहता है ना, कि कभी स्किन यहाँ से कुछ दिख रही है, कभी यहाँ से कुछ दिख रही है, उसको वो क्लियर कर देता है। तो अल्फा ई फैक्टर आप ले सकते हैं। फिर बोला गया है अभी कुछ और क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक सारे क्वेश्चंस अभी एंड हो चुके हैं, ठीक है। आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बचे हैं, तो सारे क्वेश्चन के जवाब मैं दे चुकी हूँ, और मुझे लग रहा है आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा सेशन में, आप लोगों को जो भी मैंने बताना चाहा है वो क्लियर आप तक पहुंचा होगा। जल्द से जल्द आपके अपलाइन जो टीएलएफ क्रिएटर में है उनसे आप बात कीजिए, और अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए कि आपको इस सेशन का कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, और आप भी फॉरएवर की प्रोडक्ट बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, बिना डरे इस्तेमाल कीजिए। जब भी प्रोडक्ट ले ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही लें, मार्च का महीना है, अभी बहुत सही वक्त है 2CC करने का, कर डालिए, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है, आप कर डालिए, बिल्कुल मत रुकिए। और टीएलएफ क्रिएटर के अंदर आके सक्सेस तो पक्की पक्की है, बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास है, पक्की है सक्सेस। ओके, तो अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास में। अब मुझसे किसी ने पूछा है कि मैम क्या 1100 रुपए में प्रोडक्ट अवेलेबल है इंडिया में? देखिए जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉरएवर के अंदर अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो प्रिफर्ड कस्टमर लेवल जो शुरुआत होती है आपकी, कम से कम मिनिमम प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपकी 2 से 4 प्रोडक्ट होते हैं, या 3 से 4 प्रोडक्ट्स होते हैं,
1100 रुपए में आपको कोई एक प्रोडक्ट आएगा तो आप फॉर एवर कर ही नहीं सकते। आप परचेज जरूर कर लेंगे 1100 में प्रोडक्ट, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अपलाइन से जानकारी लीजिए, वो बताएंगे आपको। मैम क्या मैं अपनी प्रोडक्ट की पिक्स व्हाट्सएप पे लगा सकती हूँ? नहीं, क्यों नहीं लगा सकते हो? क्यों, पॉलिसी के अगेंस्ट क्यों होगा? देखिए, फॉरएवर की बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, फॉरएवर की पॉलिसी है। आप चाहे फॉरएवर की कंपनी में फोन लगा के ये बोल दीजिए कि मैं फॉरएवर में काम करती हूँ। फॉरएवर की पहली पॉलिसी क्या है, फॉरएवर की फर्स्ट पॉलिसी क्या है, पता है आप लोगों को? फॉरएवर की फर्स्ट पॉलिसी यही है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड स्पॉन्सर। अब मान लीजिए कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, आपके सामने इस प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करने के लिए मंगाना पड़ेगा। अब मैं पॉलिसी के खिलाफ कहाँ गई? मुझे यूज करना है, यूज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा। मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, अब ये प्रोडक्ट आया है, अगर ये च्यूएबल टैबलेट है, जब तक मैं इसे खाऊंगी नहीं, मुझे इसका एक्सपीरियंस कैसे मालूम चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको मुंह में रखते हैं तो इसको, ये जो विटामिन सी होता है च्यूएबल होता है, जो आर्टिक सी होता है वो पानी के साथ लिया जाता है, मुझे कैसे मालूम चलेगा? मैंने इसे यूज किया ना। उसके बाद में अगर मैं इसको ऐसे स्माइल करते हुए व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगी और कहूंगी कि यूज दिस विटामिन सी, तो उसमें मैंने क्या गलत किया? आप लगा सकते हैं बिल्कुल प्रोडक्ट की अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आज मैंने विटामिन सी लिया, आपने लिया क्या? आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, लगा सकते हैं आप। हाँ, उसमें अगर आप कोई दावा कर रहे हो कि मतलब आप फॉरएवर के प्रोडक्ट एमआरपी से ज्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकते, ये गलत है। अगर आप एमआरपी के प्राइस के अंदर ही बेच रहे हो, आप सेल कर रहे हो या बता रहे हो रिटेल कर रहे हो, तो सही है। लेकिन आप फॉरएवर का जो एमआरपी प्राइस है इस पे बॉटल पे, उससे ज्यादा पे आप किसी को नहीं दे सकते, वो पॉलिसी के खिलाफ है। और किसी को आप प्रोडक्ट देंगे तो सील पैक प्रोडक्ट ही देंगे, प्रोडक्ट खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये पॉलिसी के खिलाफ है। आप सील पैक प्रोडक्ट देंगे विथ ओरिजिनल बिल। ओके, ये हर मंथ लेना पड़ता है क्या? क्या हर मंथ लेना पड़ता है? विटामिन सी की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये तो अब इसके अंदर कितनी टैबलेट्स आती है? 100 टैबलेट्स है। 100 टैबलेट लेने के बाद में हम 2 महीने का, 1 महीने का गैप ले लेते हैं, पर मंगवा लेते हैं। पर बेटी को इतना पसंद है कि वो ले लेती है। देखिए, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी खूबी होती है। विटामिन सी की ये खूबी है कि इसे सुबह ही लिया जाता है, मॉर्निंग में लिया जाता है, और 24 आवर्स के अंदर इसका जो असर है वो समझ लीजिए बॉडी में बना रहता है। आप जैसे आप नींबू लेते हैं विटामिन सी के लिए, संतरे खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं ना विटामिन सी के लिए, सिट्रस जो होते हैं सिट्रस फूड खाते हैं, बट ये क्या होता है, बॉडी में ज्यादा ऑब्जर्व करता है। ये बॉडी में ज्यादा ऑब्जर्व करता है, इसलिए ज्यादा जरूरी होता है। कब तक लेना पूछा है किसी ने कि मुझे फॉरवर्ड की प्रोडक्ट कब तक यूज करना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप कब तक सुंदर दिखना चाहते हैं? आप कब तक जवान दिखना चाहते हैं? आप कब तक हेल्दी रहना चाहते हैं? अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि आप सिर्फ 2 महीने के लिए हेल्दी रहना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ 2 महीने के लिए सुंदर दिखना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि 2 महीने के लिए मेरा दिल आराम से धड़के, धक धक कहे, और उसके बाद में मेरा दिल का टाटा बाय बाय? ऐसा तो नहीं चाहते हैं ना? तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि मुझे फॉरवर्ड के प्रोडक्ट कब तक इस्तेमाल करने हैं। जब तक आपको हेल्दी रहना है, जब तक आप चाहते हैं कि आप हेल्दी बॉडी के साथ अच्छी इनकम जनरेट कर सकें, तब तक आप इसका यूज कीजिए। हाँ, गैप ले सकते हैं। अगर आपने आर्टिक सी 2 महीने इस्तेमाल किया है तो आप आराम से 2 महीने गैप ले लीजिए, अगर आपको लगता है, आपको बजट को ऐसा लगता है तो। बट मैं कहूंगी ना, बजट देखिए मत। अगर आप आर्टिक सी ले रहे हैं तो डॉक्टर का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल, ये प्रोफाइल वगैरह चेक ही नहीं करवा रहे हो आप हेल्दी हो, साथ में थोड़ा सा डाइट फूड रहता है, थोड़ा सा आपकी डाइट को कंट्रोल कर लीजिए, तो आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वरना एक बार का ट्रीटमेंट आपकी ले जाएगा 1000 रुपए, 1200 रुपए। ठीक है, चलिए। यूएस के प्रोडक्ट इंडिया में प्रमोट करना है, कर सकता हूँ क्या? देखिए, आप प्रोडक्ट तो जो भी प्रमोट करेंगे भेजना आपको पड़ेगा ना। आप अपनी आईडी से किसको क्या प्रोडक्ट भेज सकते हैं वो देख लीजिए, वो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर दीजिए। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अभी तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तो अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और आप कौन से प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं फॉरएवर के। और अभी के अभी टीएलएफ क्रिएटर के जिस अपलाइन से आपने सेशन का लिंक लिया था उससे कांटेक्ट जरूर करें, एंड टॉक अबाउट द 2cc, टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ 2cc कि आखिर कितने क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। मार्च का महीना ही सबसे बेस्ट महीना है 2cc करने के लिए, कर डालिए और बिल्कुल लेट मत कीजिए, देर मत कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।